आइए आज हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं कंटिन्यूटी और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, तो बहुत से बच्चों को लगता है कि दोनों का डिफिनीशन एक जैसा है, आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है। उसको मैं ग्राफिकली आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस है। ओके। इससे आपको कंपटीशन में और जो बीएससी स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस जो है वो लिख रखा है। देखिए इधर है कंटिन्यूटी और इधर है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ओके। तो पहले तो देखिए कंटिन्यूटी जो है हम लोग किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं ना, डिफाइंड एट ए पॉइंट। ओपन इंटरवल में भी चेक किया जाता है। ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके। तो लेकिन वो पॉइंट बाय पॉइंट चेक किया जाता है। ओके। तो इसीलिए इस तरह का कंटिन्यूटी को पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी भी कहते हैं। ओके। जबकि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो एक सेट में डिफाइन होता है। सेट कोई इंटरवल भी हो सकता है। ठीक है। तो उस इंटरवल के थ्रू आउट पॉइंट्स पे ओके वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके। तो ये हम लोग चेक करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। ओके। डेफिनेशन जब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी का और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो दोनों में डेल्टा और एप्सिलम का यूज़ होता है। ठीक है। तो इसमें जो डेल्टा है वो एप्सिलम पे भी डिपेंड करता है और पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। ओके। कंटिन्यूटी में कहीं कहीं तो सिर्फ एप्सिलम पे डिपेंड करेगा, कहीं कहीं पॉइंट पे भी डिपेंड करेगा। ओके। तो लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेल्टा जो है वो सिर्फ एप्सिलम पे डिपेंड करता है। यहाँ से एक बात आपको क्लियर लग रहा होगा कि अगर सिर्फ एप्सिलम पे ये डिपेंड करेगा तो ऐसा कंटिन्यूटी आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि अगर वो पॉइंट पे डिपेंड करेगा तो अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर एप्सिलम पे डिपेंड करता है तब वो ओनली एप्सिलम पे डिपेंड करता है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये मैंने 3 डिफरेंसेस लिख के रखे हैं। थोड़ा मैं अब इसको आपको ग्राफिकली यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है। ओके। और इधर एक एक्सिस है, एक इधर एक्सिस है। जनरली ये एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं। ओके। इधर हम लोग फंक्शन को लेते हैं, वाई भी उसको कहते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको डोमेन या इनपुट हम कह सकते हैं ना, कि हम डोमेन है या इनपुट है हमारा। और इस लाइन को क्या कहेंगे, रेंज या तो इमेज कह सकते हैं। ठीक है। ओके। अब देखिए जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी नेबरहुड की बात करते हैं। जैसे ये नेबरहुड है मेरा x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x इज लाइंग बिटवीन समवेयर। x किस में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में। ठीक है। यही इसका मतलब होता है। यानी कि अगर कोई पॉइंट a है, ठीक है, तो ये a प्लस डेल्टा हुआ, ये a माइनस डेल्टा हुआ, तो इसी के बीच में कहीं पे मेरा x होगा। ठीक है। तो डेफिनेटली x और a के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो देखिए ये लेंथ जैसे डेल्टा है, ये a है, ये a माइनस डेल्टा है, तो ये लेंथ डेल्टा हो गया। ये a है, ये a प्लस डेल्टा है, तो ये भी लेंथ डेल्टा हो गया। तो अगर हम इसके बीच में कोई भी पॉइंट x या तो इधर लेते हैं तो वो जो लेंथ डेल्टा है इससे तो ये शॉर्टर होगा। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो लिखा हुआ होता है एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस ए, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x माइनस ए, x एंड a, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, so it is denoted by absolute sign. Okay. So this means the distance between point x and point a is less than delta. ओके। तो वो इस तरीके के डोमेन में वो दिखेगा। पॉइंट ए है, इधर डेल्टा लेंथ, इधर डेल्टा लेंथ लिया, कहीं पे हमने एक्स ले लिया। ठीक है। इसी तरीके से जब हम एप्सिलम नेबरहुड की बात करते हैं, अच्छा देखिए इसको हम लोग डेल्टा नेबरहुड बोलते हैं। ठीक है। चूँकि ये डेल्टा के साथ जो है वो ज़्यादा और कम हो रहा है, ये डेल्टा नेबरहुड है। इसी तरीके से देखिए फंक्शन की तरफ हम लोग एप्सिलम नेबरहुड डिफाइन करते हैं।
ओके, ए के लिए कोई वैल्यू हमने एफ ए ले लिया, तो इस अगर हम इसको एक्स लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग में कोई हमको क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग में हमको कोई एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए कि इसमें भी वही बात है, ए के करस्पॉन्डिंग में एफ ए वैल्यू मिलेगा, ए प्लस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग में हम उसको लिख देंगे क्या, एफ ए प्लस एप्सलम, ए माइनस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग में एफ ए माइनस एप्सलम। तो इसमें ये भी लेंथ एप्सलम है और ये भी नीचे भी लेंथ एप्सलम है, तो ये एप्सलम नेबरहुड कहलाता है। ठीक है, तो मेनली देखिए कंटिन्यूटी में क्या है, कंटिन्यूटी में ये है कि अगर इधर डेल्टा नेबरहुड के लिए हमको इधर एप्सलम नेबरहुड मिलता है तब वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए ये है कि अगर ये डेल्टा नेबरहुड हमको मिलता जाता है हर एप्सलम नेबरहुड के लिए जो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये आप नोट एक जो है मैंने नीचे लिखा है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। नोट क्या है कि जो चेंज इन डेल्टा है, डेल्टा क्या एक तरह का लेंथ है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जो चेंज इन डेल्टा लेंथ है या डेल्टा नेबरहुड है, अगर ये एप्सलम पर और पॉइंट पर दोनों पर डिपेंड करता है तब तो ये सिर्फ कंटिन्यूटी को कंफर्म करेगा, और अगर सिर्फ ये एप्सलम पर डिपेंड करता है तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को कंफर्म करेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, आइए इधर देखिए। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है इधर, ठीक है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इंटरवल 0 से 1 ले रखा है मैंने। ग्राफ देखिए इसका ग्राफ देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने 0 से 1 के लिए, ठीक है, समवेयर हमारा 1 कहीं पे इधर होगा। ठीक है, तो 0 से 1 के लिए मैंने 2 पॉइंट चूज़ किया है, x1 और x2। तो x1 पर देखिए मैंने डेल्टा नेबरहुड तैयार किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग में मुझको एप्सलम नेबरहुड मिला। ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि जो एप्सलम नेबरहुड मैंने यहाँ पे लिया है ना, वही सेम लेंथ का एप्सलम नेबरहुड मैंने यहाँ पे लिया है, ये सेम लेंथ है। ठीक है, अगर इसका लेंथ अगर l है तो इसका भी लेंथ l है। ओके, लेकिन यहाँ पर एप्सलम नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग में मुझको कर्व पे जो पॉइंट मिल रहा है उसको आप देखिए। ठीक है, ये तो इन दोनों पॉइंट से जब हम डेल्टा नेबरहुड तैयार करते हैं तो हमको देखिए ये मिल रहा है, तो डेल्टा का लेंथ देखिए कितना छोटा हो गया। ओके, मतलब क्या कि अगर हम एप्सलम को फिक्स रखें और डेल्टा अगर सिर्फ एप्सलम पे डिपेंड करता तो मेरा डेल्टा भी फिक्स रहता, क्योंकि एप्सलम मेरा फिक्स है, लेकिन मेरा डेल्टा चेंज कर गया, जो डेल्टा लेंथ है वो मेरा चेंज कर गया। इसका मतलब है कि मेरा जो डेल्टा है वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पॉइंट लेने से डेल्टा नेबरहुड की लंबाई अलग अलग हो रही है। ठीक है, जबकि मेरा एप्सलम नेबरहुड का लंबाई फिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एप्सलम पे डिपेंड नहीं करता बल्कि पॉइंट पे डिपेंड करता है, और इसलिए ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, हाँ, चूँकि पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये कंटिन्यूअस है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है y इक्वल टू रूट एक्स। ये क्या है, ये पाराबोला, आपको पता है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर दीजिएगा तो ये सिर्फ अपर पार्ट ऑफ पाराबोला है, पॉजिटिव पाराबोला। इसका ग्राफ देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें किसी भी पॉइंट पे आप नेबरहुड लीजिए, अगर एप्सलम की लंबाई अगर फिक्स है एल तो देखिए आपको डेल्टा का लेंथ भी आपको फिक्स मिलेगा, एम। ठीक है, ऑलमोस्ट फिक्स मिलने वाला किसी भी पॉइंट पे आप लेते जाएं। हाँ, एप्सलम की लंबाई को आप कम करेंगे डेल्टा भी कम हो जाएगा। आप छोटा पतला नेबरहुड लेंगे, ठीक है, अगर आप इस तरह से कोई नैरो नेबरहुड लेते हैं, इस तरह का पतला, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे भी नैरो मिलेगा, लेकिन ये एप्सलम पे डिपेंड कर रहा है, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसके बारे में। ये मैं समझाता हूँ कि एप्सलम पे डिपेंड करना, पॉइंट पे डिपेंड करना, इसको आप ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सलम, कि डेल्टा एप्सलम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको आप देखिए कैसे ये कन्फर्म हो रहा है।
मैंने देखिए एक कंटिन्यूअस कर्व लिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है कर्व, कंटिन्यूअस। तो ऑलरेडी मैंने कंटिन्यूअस कर्व लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है x, ठीक है, और मैंने इधर एप्सिलम नेबरहुड लिया है। तो इधर 2 एप्सिलम लिखा है क्योंकि इसका लेंथ 2 एप्सिलम होता है, ऊपर भी एप्सिलम नीचे भी एप्सिलम, ठीक। इसी तरीके से इसका लेंथ भी 2 डेल्टा होगा, इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे मैंने देखिए ऐसा एप्सिलम नेबरहुड लिया है जिसके करस्पॉन्डिंग में ऐसा डेल्टा नेबरहुड है, ठीक है, जिसके अंदर का पॉइंट जो है वो इसके नेबरहुड के अंदर ही आता है, ओके। यानी हमको एप्सिलम नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग में डेल्टा नेबरहुड मिल रहा है, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो डेल्टा है वो वर्क्स कर रहा है ना, डेल्टा वर्क्स फॉर एप्सिलम, इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि वो जो एप्सिलम नेबरहुड है इसको थोड़ा नैरो कर दिया है, और डेल्टा नेबरहुड वही है, फिक्स है। ये मैंने फिक्स रखा है, जो पहले लिया था वही लेंथ है, इसको मैंने थोड़ा नैरो कर दिया, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा पतला कर दिया। तो अब आप देखिए कि अब इसके बीच में कोई पॉइंट लेने से क्या हो रहा है, वो नेबरहुड से बाहर चला आ रहा है, ओके। तो पता ये चला कि पॉइंट भी वही है, डेल्टा नेबरहुड भी वही है, लेकिन एप्सिलम नेबरहुड को नैरो कर देने से, ठीक है, डेल्टा वर्क नहीं कर रहा, डेल्टा नॉट वर्क्स, डेल्टा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उतना ही चौड़ा लेना पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधी पता चल रहा है कि जो डेल्टा नेबरहुड है वो एप्सिलम नेबरहुड पे डिपेंड करता है, यानी जो हमारा डेल्टा है वो एप्सिलम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेल्टा एप्सिलम पे डिपेंड करता है, वो आप इस तरीके से समझ गए। इसी तरीके से डेल्टा पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है, तो हमने एप्सिलम पर डिपेंडेंट को देखने के लिए क्या किया, पॉइंट को और डेल्टा को फिक्स रखा। अब पॉइंट पे डिपेंडेंसी को देखने के लिए हम लोग एप्सिलम नेबरहुड और डेल्टा नेबरहुड को फिक्स रखते हैं। देखिए, ठीक है, नीचे मैंने फिगर लिया है, इधर देखिए एप्सिलम नेबरहुड जितना इधर है, जितना वाइडर, जितना मोटा इधर है उतना ही मोटा इधर भी है, और मैंने डेल्टा नेबरहुड भी सेम लिया है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट को चेंज कर दिया। इस पॉइंट x के लिए ये वर्क कर रहा था, x डैश के लिए मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये x के लिए वर्क कर रहा है, डेल्टा वर्क्स फॉर पॉइंट x के लिए ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं x डैश ले लूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने नेबरहुड ले लिया डेल्टा वाला, और उसी के करस्पॉन्डिंग उसी वाइड का, उसी चौड़ाई का मैंने एप्सिलम नेबरहुड ले लिया। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कर्व के अकॉर्डिंगली जो fx डैश मुझको मिल रहा है वो नेबरहुड से बाहर चला जा रहा है, यानी यहाँ पे डेल्टा क्या है, वर्क नहीं कर रहा है, नॉट वर्क्स फॉर x डैश, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर रहा था, किसके लिए, एप्सिलम के लिए, नॉट वर्क्स फॉर एप्सिलम। यहाँ पे x डैश के लिए काम नहीं कर रहा है। तो पता क्या चला कि अगर एप्सिलम और डेल्टा फिक्स है तब भी डेल्टा मेरा पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि पॉइंट के हिसाब से डेल्टा को हमको, ठीक है, एप्सिलम को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि डेल्टा हमारा पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है y f(x) = mx का, जो कि एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। इसमें अगर आप ग्राफ लेते हैं y = x का, मैंने m को 1 रखा हुआ है, तो हमको ये ग्राफ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि ये सिर्फ एप्सिलम पे डिपेंड करता है, ये डेल्टा। कोई भी आप पॉइंट ले लो, इधर चाहे इधर, एप्सिलम आपका सेम रहेगा, डेल्टा उसी के अकॉर्डिंग आपका सेम रहेगा। एप्सिलम को कम करेंगे डेल्टा कम हो जाएगा, एप्सिलम को ज़्यादा करेंगे डेल्टा ज़्यादा हो जाएगा, इसी पे एप्सिलम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, ये चूजन पॉइंट से जो है वो इंडिपेंडेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चूजन पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डिफरेंस हुआ। आगे हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।